नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भादो माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजरी तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन सभी सुहागने महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु, संतान प्राप्ति और अखंड सौभाग्यवती होने के लिए यह व्रत रखती हैं और इस व्रत को निर्जला ही रखकर इस व्रत का पालन और पूजन करती हैं। दोस्तों, इस साल कजरी तीज का व्रत 25 अगस्त दिन बुधवार को है। हिंदू धर्म में सुहागन महिलाएं यह व्रत निर्जला बिना अन्न और जल के रखती हैं और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से इस दिन पूजा करती है। दोस्तों, कजरी तीज के व्रत को सातुड़ी तीज के व्रत से भी जाना जाता है और भारत के कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में बहुत ही धूमधाम और आस्था के साथ सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तथा व्रत करते हुए इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं, जिससे कि उनकी पति की लंबी आयु होती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि यह व्रत कुंवारी लड़कियां रखती हैं तो उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और उनके विवाह में यदि रुकावटें आ रही हैं वे भी सभी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस घरेलू टोटके चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों अपने परिजनों में इसे शेयर अवश्य करें। तो कजरी तीज व्रत के दिन आप सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और उसके बाद इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के अपने मन में ध्यान करते हुए इस व्रत का संकल्प लें और फिर पूजा वाले स्थान पर इस दिन आप मिट्टी से या फिर गोबर से छोटा सा तालाब घेर कर बनाएं और उसमें जल और गाय के कच्चे दूध से उसे भर दें। फिर आप एक नीम की डाली लेकर उस पर नीमड़ी माता की स्थापना करें, क्योंकि दोस्तों नीमड़ी माता पार्वती का रूप होती हैं और इस दिन इन्हें पूजा जाता है। और दोस्तों उसके बाद आप नीमड़ी माता को लाल चुनरी ओढ़ा दें और फिर विधि विधान के अनुसार इनकी पूजन करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ को आप पीली चुनरी ओढ़ाएं और माता पार्वती को लाल चुनरी ओढ़ाकर गठबंधन कर दे। दोस्तों, यदि आप इस दिन पूजन करते समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की गठबंधन करते हैं तो आपके जीवन की वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय और आनंद पूर्वक बीतेगा। उसके बाद आप माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और इन्हें इस दिन सत्तू और मालपुआ का भोग लगाएं और उसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। उसके बाद आप इस दिन पूजा समाप्त होने के बाद कजरी तीज का यह व्रत कथा अवश्य सुने, तभी दोस्तों इस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। भाद्रपद के महीने में आने वाली कजरी तीज पर ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से बोला कि सत्तू लेते आए। पत्नी के सत्तू की मांग सुनते ही ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ भाग्यवान। लेकिन पत्नी ने भी ब्राह्मण से जिद करते हुए कहा कि मुझे कजरी तीज व्रत खोलने के लिए सत्तू चाहिए और आप किसी भी कीमत पर सत्तू लेकर ही घर आना। ब्राह्मण पत्नी की बात सुनकर परेशान होता हुआ रात के समय घर से निकल गया। वह सीधे एक साहूकार की दुकान में घुस गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया।
जैसे ही सत्तू बनाकर ब्राह्मण दुकान से बाहर निकल रहा था, तभी खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार के नौकर आ गए और उसे चोर चोर करके आवाज़ लगाने लगे। नौकरों में ब्राह्मण को पकड़ लिया और साहूकार को वहाँ बुला लाए। ब्राह्मण ने साहूकार को बताया कि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है। मैं सिर्फ उसी के लिए 1.25 किलो सत्तू बनाकर लिया हूँ। साहूकार ने नौकरों को ब्राह्मण की तलाशी लेने के लिए बोला। ब्राह्मण के पास 1.25 किलो सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण को घर जाने में देर हो रही थी। चांद भी निकल आया था और पत्नी व्रत खोलने के लिए सत्तू और ब्राह्मण का इंतजार कर रही थी। लेकिन ब्राह्मण की ईमानदारी देखकर साहूकार ने बोला कि मैं आज तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानूंगा। 1.25 किलो सत्तू के साथ साहूकार ने ब्राह्मण को गहने, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। इतना ही नहीं, सबने मिलकर कजरी तीज माता की पूजा भी की। दोस्तों, जो सच्ची भक्ति के साथ कजरी माता का तीज और व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती करें। आरती का समाप्त करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ से अपना वैवाहिक जीवन सुखमय और आनंद से व्यतीत करने का प्रार्थना करें और उसके बाद आप गौ माता की इस दिन पूजन करें। पूजन करते हुए आप गौ माता को इस दिन आटे की 7 लोइयां में गुड़ भरकर और उस पर चना रखकर इन्हें खिला दे। इस दिन 7 लोइये से भरा यह गुड़ और चना खिलाने से आपके जीवन की हर कष्ट और परेशानी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, उसके बाद इस दिन यदि आपकी रोजी रोजगार या नौकरी में कुछ अड़चनें आ रही है, तो आप इस दिन शनि देव के मंदिर में जाकर एक सरसों का तेल का दीपक अवश्य जला दें, जिससे आपके जीवन की सभी कष्ट और परेशानी भगवान शनि देव दूर करेंगे। दोस्तों, शनि देव के मंदिर में कजरी तीज व्रत के दिन यदि आप इस दीपक जलाते हैं, तो आपके जीवन में शनि देव के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा भी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।